हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट करके क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे बजाज फाइनेंसर से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 7 लाख का। 7 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, वो भी उनको 4 सालों के लिए। तो उन्होंने पूछा हुआ है कि मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी, मुझे टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने पूछा है कि मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स होता है और क्या फीस एंड चार्जेस लगेंगे। साथ ही साथ हम ये लोग ये भी कवर कर रहे होंगे कि क्या होता है बजाज फाइनेंसर से पर्सनल लोन लेने का पूरा ओवरव्यू, कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्या लगेगी इसका। और हम लोग देख रहे होंगे कि आपकी कितनी सैलरी होनी पर चाहिए जिससे आप लोग को बजाज फाइनेंसर से लोन अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग चेक करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। और ये भी चेक करेंगे कि सैलरी कितनी होने पर कितना पर्सनल लोन आप लोग को मिल जाता है। तो ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। ये 10 मिनट की वीडियो से आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लेने वाले हैं, वो भी बजाज फाइनेंसर से पर्सनल लोन लेने के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो पहले चलते हैं बजाज फाइनेंसर की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसकी हम ऑफिशियल पेज पर हैं, ऑफिशियल साइट पर हैं। तो बात करी जाए तो आप लोग यहाँ पे ऊपर ही देख सकते हैं कि मिनिमम अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, मिनिमम अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो भी आप लोग यहाँ से बजाज फाइनेंसर से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी मिनिमम इनकम 30,000 रुपये प्रति माह आ रही है तभी आप लोग इस बैंक बजाज से आप लोग आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी इनकम 30,000 नहीं है, 30,000 से नीचे है, तो आप लोग इस बैंक से लोन अप्लाई करने के बारे में मत सोचिएगा। तो ठीक है, तो इनकी पहली कंडीशन जो होती है वो कंडीशन के बारे में हम लोग जान गए कि 30,000 रुपये आप लोग की मंथली इनकम होनी ही चाहिए। अब हम लोग बात करी जाए कि आप लोग को यहाँ पे कितना लोन मिल जाता है। तो ये लोग 35 लाख तक का लोन आप लोग को प्रोवाइड कर देते हैं। आपको कितने सालों तक के 1 लाख से लेकर के 35 लाख तक का लोन आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। मिनिमम 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक का। अब बात करी जाए कि आप लोग इनको कितने सालों तक का आपको समय पीरियड देते हैं। तो काफ़ी सारी बैंक हैं जो पर्सनल लोन के बिहार पर आपको 5 साल तक का लोन पीरियड देती हैं कि 5 साल आपको लोन टेन्योर दिया जाता है। बट इसमें कितना है तो 12 महीने से 84 महीना हाँ, आप लोग को यहाँ पे 1 साल से लेकर के 7 साल तक का समय देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कोई भी बैंक नहीं है जो आप लोग को इतना ज़्यादा टेन्योर देती हो, क्योंकि मिनिमम जो पर्सनल लोन का टेन्योर चल रहा होता है वो हर बैंक का मिनिमम 5 साल तक ही चल रहा होता है। एक आध बैंक होती हैं जो ज़्यादा टेन्योर दे देती हैं और अपने आप को ज़्यादा अच्छे बैंक बना लेती हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग को अप्रूवल इन 5 मिनट्स आप लोग यहाँ से अप्रूवल कर सकते हैं और विद इन आप लोग के बैंक अकाउंट में बैंक ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक सिंपल ईएमआई कैलकुलेटर देखने को मिलता है, जो कि यार मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है और मुझे कैलकुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये कैलकुलेटर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी वाले सेक्टर में। तो पहले हम लोग अपनी मंथली किस्त कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो लोन मिल रहा होता है 1 लाख से लेकर के 35 लाख तक के बीच में लोन ले सकते हैं। अब बात करी जाए कि 35 लाख तक का लोन ले सकते हैं कितने सालों के लिए, 7 सालों तक का लोन ले सकते हैं। बट जो हमारे भाई का, जो हमारे सब्सक्राइबर का जो क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था कि मुझे 7 लाख का लोन चाहिए, वो भी 4 सालों के लिए। तो आपको जितने लाख का लोन चाहिए वो लोन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो हम लोग का 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बजाज फाइनेंसर आप लोग को पर्सनल लोन देती है वो 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से देती है। क्या प्रोसेसिंग फीस लगती है? आपको प्रोसेसिंग फीस 3.84% आप लोग को प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है ऑफ द लोन अमाउंट। अगर आपका मतलब कि आप 7 लाख का लोन ले रहे हैं तो उसमें आप लोग की 3.4% आपकी प्रोसेसिंग फीस काट ली जाती है मेरे भाई। 3.4% आपकी प्रोसेसिंग फीस काट ली जाती है। अब बात करते हैं हम लोग अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर चलते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं कि पर्सनल लोन अगर हम 7 लाख का 4 सालों के लिए ले रहे होंगे तो हम लोग की मंथली किस्त कितनी जाएगी। तो यहाँ पे हम इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद आप लोग आसानी से पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और पर्सनल लोन वाले ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे अमाउंट डाल देना है 7 लाख का। तो यहाँ पे मैं 7 लाख का अमाउंट डाले दे रहा हूँ। तो अब कितने परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन दे रही है? 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आप लोग ये चेक कर सकते हैं 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 11%, पहले से ही फिलअप था शायद। 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कितने सालों के लिए? हम लोग 4 सालों के लिए। मैक्सिमम आप कितने सालों के लिए बजाज फाइनेंसर से लोन ले सकते हैं? 7 सालों के लिए। बट जो आपको जितने सालों के लिए चाहिए, आप लोग को जितना परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको लोन मिले वो आप लोग चेक कर सकते हैं।
बट अब यहाँ पे एक कंडीशन है मेरे भाई, मैं बताना भूल गया। जो आपको ये 11% है, ये सबसे मिनिमम आपको मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है जिनका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर एक गुड या एक्सीलेंट की कैटेगरी में होता है, तो उनको काफ़ी कम ब्याज पर लोन मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोन एलिजिबल होता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर गुड या एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है। 750 से अगर आपका सिविल स्कोर ज़्यादा है तो आपको एक मिनिमम ब्याज के साथ ज़्यादा लोन प्रिफर होता है, ज़्यादा लोन एलिजिबल होता है। अगर आपका पुअर बैड की कैटेगरी में आपका सिविल स्कोर आता है तो आपको काफ़ी कम लोन मिलता है और काफ़ी हाईली इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आपको पता नहीं है कि मेरा सिविल स्कोर क्या है, तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के अपने आप लोग सिविल स्कोर चेक करिए। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन ही पे थे। तो अगर आप 7 लाख का लोन 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 सालों के लिए लेते हैं मेरे भाई, तो आपकी जो मंथली किस्त जाएगी वो 18,092 रुपये जाएगी, जिसमें आपको टोटल जो ब्याज लगेगा 7 लाख के अमाउंट पर 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4 सालों में जो आपको ब्याज लगेगा वो 1,68,410 रुपये लगेगा। और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो 8,68,410 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने 7 लाख का बजाज से पर्सनल लोन लिया वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब जो 4 सालों में आपका ब्याज लगता है टोटल 1,68,410 रुपये आपका जो टोटल ब्याज लगता है, ये आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाता है। तो टोटल जो पेमेंट मिलती है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके बनती है वो 8,68,410 रुपये। ठीक है, अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो आपका टोटल ब्याज है 1,68,410 रुपये वो आपका 19% लगता है और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 80% बनता है। ठीक है, अब बात करी जाए कि आप लोग को यहाँ पे अगर 7 लाख का अमाउंट 4 सालों के लिए लेते हैं, 4 सालों के लिए लेते हैं तो 18,000 रुपये बन रहा है। अगर यही अमाउंट, ये 7 लाख का अमाउंट 4 सालों के लिए ना लेकर के मैं 3 सालों के लिए कर दूँ, 3 सालों के लिए कर दें, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो मंथली किस्त जाएगी वो 22,917 रुपये जाएगी और आपको जो टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1,25,016 रुपये देना पड़ेगा। अब बात करी जाए कि जो भाई का क्वेश्चन था कि अब मतलब कि उन्होंने पूछा था कि मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, फीस एंड चार्जेस क्या लगेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बट हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपकी 30,000 रुपये मंथली इनकम है, मतलब कि जो इनका कैटेगरिया है जो इन्होंने एलिजिबल रख करके रखा हुआ है, जो इस बैंक का जो बजाज बैंक का है, उन्होंने लिख करके रखा है कि अगर आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपये आती है तभी आप लोग इस बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपये है तो आप लोग कितना लोन, पर्सनल लोन आपको मिलता है। तो बहुत सारे आपको एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस कैलकुलेटर का यूज करके आप आसानी से आप लोग पता लगा सकते हैं कि आप लोग को कितना लोन एलिजिबल होता है। तो हम लोग यहाँ पे नेट मंथली इनकम डाल देते हैं 30,000 रुपये। ठीक है मेरे भाई, 30,000 रुपये हम लोग मंथली इनकम डाल दी। मंथली ईएमआई हम लोग की कोई भी एक्सटर्नल ईएमआई पहले से नहीं जा रही है, अदरवाइज जा रही हो तो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को क्या लग रहा है? 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया। अब कितने सालों के लिए चाहिए थे? 5 सालों के लिए मान ले रहे हैं। अगर आपकी 30,000 रुपये की आपकी इनकम है और आपकी कोई भी मंथली ईएमआई नहीं जा रही है और आपका 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर आप लोन लेते हैं वो भी 5 सालों के लिए, तो आप 9,65,632 रुपये तक का लोन आप लोग को एलिजिबल हो सकता है। अब इसी में अगर आपकी 1,000 रुपये, मतलब कि मान लीजिए कि आपकी 5,000 रुपये आपकी मंथली ईएमआई जा रही है, 5,000 रुपये आपकी मंथली ईएमआई जा रही है, तो आपको कितना लोन एलिजिबल होगा? 7,32,720 रुपये। अगर आपकी कोई भी ईएमआई नहीं जा रही है और यहाँ पे अगर आपकी मंथली जो पेमेंट है वो 35,000 हो जाए, मतलब कि 35,000 रुपये आपकी मंथली पेमेंट हो जाए, तो आपको कितना लोन मिल रहा है? 11,26,531 रुपये। और आपकी यहाँ पे मैं कर दूँ कि 10,000 रुपये आपकी ईएमआई जा रही है, तो आप लोग को कितना लोन मिलेगा? 6,66,746 रुपये। ठीक है, तो इतना लोन आप लोग को एलिजिबल हो सकता है अगर आपकी 30-35,000 रुपये आपकी मंथली इनकम है और कोई आपकी मंथली ईएमआई पहले से लगी है। उसके ऊपर भी हम लोग ने सारी बात कर ली कि कितनी आपको लोन मिल सकता है। अगर आपकी सिंपल सी बात है, अगर आपको 30,000 रुपये सैलरी और आपकी कोई भी मंथली ईएमआई पहले से नहीं जा रही है, तो आप लोग को सिंपल आप लोग को 10 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। तो ये रही आप लोग को कितना लोन मिलेगा, वो भी हम लोग ने बात करी। अब हम लोग बात करते हैं कि
यहाँ पे आपको फीस एंड चार्जेस वाले सेक्शन में हम लोग थे। फीस एंड चार्जेस वाले सेक्शन में हम लोग प्रोसेसिंग फीस के ऊपर हम लोग ने बात कर ली, इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात कर दी। अब हम लोग फ्लेक्सी फीस या फ्लेक्सी फीस से बेकार है। बाउंस चार्जेस आप लोग को कितने लगेंगे, 600 से 1200 रुपए तक का आप लोग को बाउंस चार्ज देखने को मिलता है। पेनाल्टी चार्जेस मतलब कि अगर आपकी कभी भी ईएमआई मतलब कि कभी लेट डेट से आप लोग मतलब कि लेट हो गई, मतलब कि जिस डेट जाती है उस डेट ना दे करके आप लोग ने नेक्स्ट मंथ दिया, तो आप लोग को 3.50% पर मंथ की पेनाल्टी लगने वाली है। अगर आपने एक महीने की भी लेट करी तो उस महीने आप लोग को 3.50% का पेनाल्टी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर पेमेंट चार्जेस आप लोग को 4% तक का लग रहा है। स्टैम्प ड्यूटी की बात करिए तो एज पर आपके लॉ के अकॉर्डिंग लगता है कि जिस स्टेट पे आप रह रहे होंगे उस स्टेट के लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंडेट रिजेक्शन चार्जेस आप लोग को 450 रुपये देने पड़ेंगे। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आप लोग को कितने देने पड़ेंगे, 0.295% तक का आप लोग को एनुअल मतलब 0.29% तक का आप लोग को एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं। फॉर क्लोजर चार्जेस आप लोग को 4.72% लगते हैं टर्म लोन पर। अगर फ्लेक्सी एंड फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन ले रहे हैं तो 4.72 लगेंगे तब भी, तो कोई इशू नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कितने साल के होने चाहिए, क्या कहाँ के रहने वाले होने चाहिए। तो एलिजिबिलिटी कैटेगरी में आ चुके हैं। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करी जाए तो आप लोग इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। आपकी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम आपकी 67 होनी चाहिए। अगर आप 21 से 67 के बीच में है तो आप लोग आसानी से इस बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। और एम्प्लॉय विद द पब्लिक प्राइवेट एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब भी आप लोग आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका सिविल स्कोर देखो, आ गई यहाँ पे बात कि सिविल स्कोर आपका कितना होना चाहिए। तो ये लोग जो सिविल स्कोर मानते हैं कि 750 से अबव होना चाहिए। 750 से अगर आपका अबव सिविल स्कोर होगा तो आसानी से आप लोग को एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इनका चल रहा है, मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा लोन एलिजिबल आप लोग को कर देते हैं। अब बात करी जाए कि मंथली सैलरी कितनी चाहिए होनी चाहिए। स्टार्टिंग आपकी 22,000 रुपये होनी चाहिए। अब अभी आप कहेंगे कि भाई आपने बताया कि 30,000 रुपये किस टाइप से क्या कहते हैं आप लोग की सैलरी लग रही, तो 30,000 रुपये आप लोग की उस जगह सैलरी लगती है कि आप लोग अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस जगह आपकी सैलरी 30,000 रुपये लग रही है। तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप पुणे, बेंगलोर और मुंबई, दिल्ली ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं, मतलब कि मुंबई, दिल्ली, अगर पुणे ऐसी जगह पे आप लोग रह रहे होते हैं तो आपको जो बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली ऐसी जगह पे आप लोग रह रहे होते हैं तो आप लोग को जो सैलरी होनी चाहिए वो 30,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही आप लोग को यहाँ पे लोन मिल सकता है। ठीक है, अब बात करी जाए, देखो 30,000 रुपये से ज़्यादा जब होगा तभी आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो ऐसे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है यार। तो अब बात करते हैं कि हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एलिजिबिलिटी के ऊपर बात कर रहे थे। तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे आप लोग का फिलअप हो जाता है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। देखो मिनिमम अगर आपकी 22,000 रुपये इनकम है, देखो ऊपर जो था उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। अब नीचे मैंने जब एलिजिबिलिटी मैंने आपके साथ पढ़ी तो 22,000 रुपये यहाँ पे मुझे पता चला कि अगर आपकी 22,000 रुपये अगर मिनिमम से मिनिमम सैलरी होगी आसानी से आप लोग को मिल जाएगा। बस उस सिटीज़ में ना रह रहे हो जिन सिटीज़ के बारे में मैंने अभी बात करी हुई। तो अब डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं। इन चारों में से कोई भी एक चीज़ हो तो आप लोग की केवाईसी कंप्लीट हो सकती है। आधार कार्ड तो यार मोस्टली सबके पास होता है। एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड देना होगा, सैलरी स्लिप 3 मंथ्स का देना होगा, बैंक स्टेटमेंट एट द प्रीवियस 3 मंथ्स का आप लोग को फिलअप करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देनी पड़ेगी बजाज फाइनेंस से लोन अप्लाई करने के समय। और यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और विदिन 5 मिनट्स के अंदर आप लोग का अप्लाई हो जाएगा। और तो और आप लोग को 24 आवर्स के अंदर आप लोग का बैंक स्टेटमेंट आपका आसानी से हो जाएगा और बैंक के अंदर आप लोग का लोन तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और काफ़ी यार ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, काफ़ी पुरानी एप्लीकेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बजाज फाइनेंस यार आप लोग जानते हैं, सब लोग यार अधिकतर ये बाइक लोन के लिए यूज होती है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग अपने ईएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हैं जितने भी सालों के लिए, और आसानी से कैलकुलेट करके आप लोग मंथली ईएमआई, टोटल ब्याज और टोटल पेमेंट कितनी जाएगी, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं। और काफ़ी डिटेल से आप लोग को यहाँ पे चार्ट वाइज भी क्लियर किया जाता है, तो काफ़ी, और इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो काफ़ी यार इंपॉर्टेंट ये ईएमआई कैलकुलेटर है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल से आप लोग को चीज़ें क्लियर करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।